हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग एकदम फिट एंड फाइन हो गए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 जो हुआ है उसका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रह सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रह सकता है कि अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप टीयर 2 की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, अगर हम लोग बात करें हमारे सीजीएल टीयर 1 जो हुआ है इसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट थे। एक था आपका रीजनिंग, एक था आपका मैथ, एक था आपका इंग्लिश और एक था आपका जीके। अगर बात करें आपका सबसे पहले जीके से, तो जीके का जो था वो आपका ओवरऑल शिफ्ट में, यानी कि जितने भी शिफ्ट हुई हैं उस सारे शिफ्ट में आपका जीके का जो लेवल था वो काफ़ी हाई था, डिफ़िकल्ट था, टिपिकल साइड पर था। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड आए थे और जो वन लाइनर थे वो भी आपके थोड़े बहुत टिपिकल साइड थे। और लोगों के जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं इसमें वो 15 से 20 तक का बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही कम लोगों ने अटेम्प्ट करे हैं, 10 से 7 तक का लोगों का एवरेज अटेम्प्ट गया है। ठीक है, और इस हिसाब से देखें तो इसमें आपके 15 से 20 मार्क्स एवरेज बन रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। तो जैसे कि टीसीएस में होता था कि जो इंग्लिश का लेवल होता था वो काफ़ी इजी साइड आता था और इसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो 45 में से 45 अटेम्प्ट करके आते थे। भले उनके मार्क्स एक्यूरेसी उतनी अच्छी ना हो लेकिन तब भी अटेम्प्ट उनके 45 में से 45 होते थे। इस बार जो है, इस बार आपका आरसी ने पूरा गेम बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि आरसी आपकी आई इस बार, लेकिन ऐसी वैसी आरसी नहीं आई, बहुत ही अच्छे लेवल की आरसी आई थी। ठीक है, आपको पूरा पढ़ना पड़ रहा था, पूरा उसको अंडरस्टैंड करना पड़ रहा था, तब जाकर आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर उसके मिल पा रहे थे। ऐसा नहीं कि आपको उन्हें क्वेश्चन पढ़ा फिर उसका आपका आंसर मिल गया, ऐसी आरसी नहीं आ रही थी। ठीक है, और इस वजह से लोगों के जो एवरेज अटेम्प्ट थे वो भी आपके गिर गया। यानी कि यहाँ पर भी आपके एवरेज अटेम्प्ट 20 से लेकर, यानी कि 17 से लेकर आप सोच सकते हो 20 तक का था। और इस हिसाब से इसका जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 35 से 40 के बीच में। तो अगर आपके 35 से 40 के बीच में बन रहे हैं स्कोर इंग्लिश में तो आप अपने आप को सेफर साइड पे मान सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स इस बार क्या हुआ है, कुछ कुछ शिफ्ट में आपका मॉडरेट आया और कुछ कुछ शिफ्ट में आपका कैलकुलेटिव आया है। ठीक है, मैथ्स कुछ कुछ शिफ्ट में तो मॉडरेट था लेकिन कुछ कुछ शिफ्ट में कैलकुलेटिव था। और यहाँ पर जो एवरेज अटेम्प्ट मैथ्स में भी लोगों का गया है वो 20 तक का गया है एवरेज अटेम्प्ट। और इसी वजह से इसमें जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर माना जा सकता है वो यह आपका हो सकता है 35 से 40 के बीच में, इसमें भी आपका सेफ स्कोर बन सकता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारा लास्ट सेक्शन की जो कि था रीजनिंग। देखो, रीजनिंग में कई सारे क्वेश्चंस आपके नए आए थे। ठीक है, यानी कि 3-4 क्वेश्चन जो थे हर एक शिफ्ट में आपको नए टाइप के देखने को मिले थे। ऑल्दो रीजनिंग उसको वो जो जितने भी नए क्वेश्चन थे वो सारे के सारे डुएबल थे। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ, रीजनिंग जो थी वो लोगों की बहुत ही अच्छे स्कोर बन रहे हैं रीजनिंग में। ठीक है, क्योंकि लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा अटेम्प्ट करा है रीजनिंग में और रीजनिंग आपकी ओवरऑल शिफ्ट में ईजी ही रही थी। ठीक है, और इस वजह से जो रीजनिंग में अटेम्प्ट गए हैं किन्हीं ने 25 में से 25 भी एवरेज अटेम्प्ट करे हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सेफ स्कोर रीजनिंग का 45 से आपका 50 तक का रह सकता है। अगर ओवरऑल सेफ स्कोर की बात करें तो ओवरऑल सेफ स्कोर आपका 130 तक का रह सकता है। अगर आप 130 तक का स्कोर कर रहे हो, आपको लग रहा है कि 130 तक का हो सकता है, अभी भले आंसर की नहीं आई है लेकिन आपको लग रहा है कि 130 तक का हो सकता है, तो आप टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। बस आपको जो पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, गो थ्रू कर लेना अच्छे तरीके से। और अभी बात उठ रही है एग्ज़ाम कैंसिलेशन की, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दे लो लेकिन ज़्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, ज़्यादा ध्यान की वजह से डिस्ट्रैक्शन होगा, डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप पढ़ाई करना कम कर दोगे, ऐसा ना हो। बस थोड़ा बहुत देख लो फिर उसके बाद अपना पढ़ाई करो। अगर आपका स्कोर 130 तक का बन रहा है तो आप सेफ हो, और सेफ हो तो आप इसके लिए टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सानारा।